आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा में किसानों के सर फोड़ने का आदेश देते डीएम, कांग्रेस नेता ने किया वीडियो पोस्ट। बड़ा तोहफा देने की तैयारी में मोदी सरकार। एक्शन न होने से छलका दर्द, सिद्धू का वीडियो शेयर कर बोले मनीष तिवारी, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। गुजरात के डिप्टी सीएम का विवादित बयान, नितिन पटेल बोले देश में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून तभी तक जब तक कि हिंदू बहुसंख्यक है। मैसूर गैंगरेप केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 5 आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका ने लिया काबुल का बदला। अमेरिका का आईएसआईएस खुरासान से बदला, काबुल धमाकों के मास्टरमाइंड को मार गिराया। फिर से राहत देने की तैयारी में सरकार। बिग बॉस में समीता सेठी से नजदीकियां बढ़ा रहे राकेश बापट। और लीड्स में चौथे दिन ही ढेर हो गए भारतीय शेर। हरियाणा के करनाल में भाजपा नेताओं को रोकने की कोशिश करने वाले किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें कई किसान घायल हो गए हैं। किसानों ने भाजपा नेताओं को रोकने के लिए टोल नाके पर जाम लगा दिया था। भाजपा के नेता करनाल में भाजपा की संगठनात्मक बैठक में भाग लेने जा रहे थे। किसान भाजपा नेताओं के सामने विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। अब इस मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में करनाल के जिलाधिकारी है और वह किसानों के सर फोड़ने का आदेश दे रहे हैं। यह वीडियो कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट किया है। वीडियो में अधिकारी कह रहे हैं, यहां से जो भी आगे जाए सिंपल है, उसका सिर फोड़ दो, कोई डाउन नहीं है, किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, किसी भी हालत में इन्हें इस लाइन के आगे नहीं जाने देना है। हमारे पास पर्याप्त फोर्स है, हम 2 दिन से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ से आगे एक बंदा नहीं जाना चाहिए। अगर कोई आगे जाता है तो उसका सिर फूटा हुआ होना चाहिए। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आदेश देने वाले जिलाधिकारी है या नहीं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जनधन खाता धारकों को जीवन बीमा और दुर्घटना कवर देने पर विचार कर रही है। सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत बीमा कवर देना चाहती है। वित्त मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया, इस बारे में बैंकों को पहले ही सूचित कर दिया गया है। सरकार के इस कदम का फायदा 43 करोड़ जनधन खाता धारकों को मिलने की उम्मीद है। पंजाब कांग्रेस में कलह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में कलह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी खींचतान की सियासी परिधि में अब मनीष तिवारी भी आ गए हैं। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस आला कमान को धमकाने वाले ईंट से ईंट बजा दूंगा बयान पर इशारों ही इशारों में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने तंज कसा और एक तरह से अपनी नाराजगी भी जाहिर की। मनीष तिवारी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। दरअसल मनीष तिवारी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर नवजोत सिंह सिद्धू का वह वीडियो शेयर किया है जिसमें वह कहते हैं कि अगर कांग्रेस हाईकमान उन्हें फैसला लेने की आजादी नहीं देता है तो फिर वे ईंट से ईंट बजा देंगे। इस ट्वीट के कैप्शन में मनीष तिवारी ने लिखा, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के एक विवादित बयान से गुजरात समेत देश की राजनीति गर्मा गई है। नितिन पटेल ने कहा है कि देश में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात तब तक चलेगी जब तक ही हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू के बहुमत में रहने से कानून कायम रहेगा। समुदाय के अल्पसंख्यक हो जाने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। पटेल ने यह बयान गांधीनगर में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव के मौके पर दिया था, जिसके बाद से लगातार सियासत गर्मा रही है।
कर्नाटक के मैसूर में गैंगरेप मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मैसूर सामूहिक दुष्कर्म मामले को सुलझाने में जुटी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद ने शनिवार को कहा कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये सभी आरोपी तमिलनाडु के तिरुपुर जिले से मजदूरी करते हैं। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी किशोर लग रहा है। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री आर्या जैनेन्द्र गैंगरेप केस को लेकर कहा है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी टीम ने अच्छा काम किया है। मैं पुलिस को धन्यवाद देता हूं। अमेरिका ने 48 घंटे के भीतर काबुल हमले का बदला ले लिया है। अफगानिस्तान की राजधानी में फिदाइन हमले के मास्टरमाइंड को एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया है। अफगानिस्तान के नागरहार प्रांत में इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकी पर अमेरिका ने ड्रोन से शक्तिशाली बम गिराया, जिसने न केवल आतंकी के चीथड़े उड़ा दिए बल्कि उसकी कब्र भी खोद डाली। असल में बम गिरा वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया है, जो बता रहा है कि बम कितना शक्तिशाली था। इस्लामिक स्टेट के खूंखार मॉड्यूल ने गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के बाहर फिदाइन हमला किया था, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों के अलावा 150 से अधिक अफगान मारे गए थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। यह हमला अफगानिस्तान के नगरार प्रांत में किया गया, जो कि पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ है और आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है। यह अमेरिकी हमले में काबुल धमाकों का मास्टरमाइंड मारा गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन की तरफ से ये जानकारी दी गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन में मध्य पूर्व की किसी अज्ञात लोकेशन से बीती रात उड़ान भरी और आईएसआईएस के आतंकी को उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपने दूसरे सहयोगियों के साथ कार में सवार था। ये दोनों अमेरिकी हमलों में मारे गए हैं। देश में कारोबार कर रही छोटी कंपनियों को सरकार स्टैट्यूटरी ऑडिट से राहत देने पर विचार कर रही है। सरकार का इरादा है कि देश में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही कंपनियों के ऊपर से कानूनी कामकाज का बोझ जितना संभव हो घटाया जाए। इसे मुहिम के तहत ये नई व्यवस्था बनाने पर काम चल रहा है। एक निजी चैनल के सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक 2 करोड़ रुपए से कम पेड अप कैपिटल वाली कंपनियों को ये राहत दी जा सकती है। इसके तहत उन्हें रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास फाइलिंग के लिए ऑडिटर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। साथ ही सालाना रिटर्न और बैलेंस शीट को सर्टिफाइड करने की जरूरत भी खत्म की जा सकती है। इसे कंपनी सेक्रेटरी या फिर सिंगल डायरेक्टर भी सेल्फ सर्टिफाइड कर सकता है। अभिनेता राकेश बापट ने अभिनेत्री रिद्धि डोगरा के साथ अपने तलाक के बारे में बिग बॉस ओटीटी की सह प्रतियोगी समिता सेठी से बात की। राकेश और समिता के कनेक्शन हाल ही में किस वेकअप अनुष्ठान अपने सुबह के साथ दर्शकों को ध्यान खींचा। हालांकि बीते एपिसोड में जहां नॉमिनेशन टास्क हुआ, वहीं दोनों के बीच कुछ गलतफहमी सामने आई। नतीजतन राकेश और समिता अपने फैंस के कारण एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहे और एक दूसरे को स्थिति को समझाना मुश्किल हो गया। समिता सेठी राकेश के साथ एक सच्चा संबंध बनाना चाहती है। उनको पहले उनकी चिंता के मुद्दों पर उल्लेख करते हुए बातचीत को अनदेखा करने की कोशिश करते देखा गया था। लीड्स टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है। उसे पारी और 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने इस जीत के साथ सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। इससे पहले सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया ने जीता था। पहला मुकाबला ड्रॉ रहा था। 5 मैचों की सीरीज का चौथा मैच 2 सितंबर से खेला जाएगा। भारत की ओर से पुजारा ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए रॉबिन्स ने 5 विकेट चटकाए हैं।